आज जो भी है, पेशा हो चाहे जो कह रहे हैं JPRA हो या पी पेशा हो, बात हो रहा है कि संविधान जब बनी 1950 में लागू हुआ तो 120 बार आज तक में अमेंडमेंट हुआ है। तो हम यदि देखेंगे यहाँ हमारे संगत नहीं है, रूढ़ी प्रथा से असंगत होंगे, तो हम लोग मिल बांट कर उसको जुल करके उसको सुधार कर। ऐसा कानून है जी अनुसूचित क्षेत्र के लिए। आप गैर अनुसूचित क्षेत्र जो बचते हैं वहाँ के लिए आप JPRA लगाए या कोई भी लगाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। केवल मेरे लिए जो पेशा कानून बना है वह 5वां अनुसूचित क्षेत्र जितना है यहाँ पर इसको लागू करे। और इसका नियमावली जो बना है मैंने देखा, इसका ड्राफ्ट बिल्कुल सही है। यही अपील करूँगा कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग से थोड़ा सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा कर के एक ठो भी केस जिता नहीं पा रहे हैं, एक केस मैंने जीत के ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। कम से कम हम लोग तो बिना कोर्ट कचहरी जाए कम से कम आदिवासी का ज़मीन तो बचा रहे हैं, अधिकार दिला रहे हैं। इस वक्त हम लोग तमाड़ में हैं और तमाड़ में आदिवासी समुदाय के द्वारा एक बैठक भी हो रही है और आज 3 जनवरी है। मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक से अभी निकल रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के महासचिव कृष्णा हांसदा जी। पहले दादा जोहार रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। आज या 3 जनवरी जयपाल सिंह मुंडा, जिसको मारांग गोम के नाम से हम लोग पूरे भारत में जानते हैं, और जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से आदिवासियों के लिए आवाज़ बुलंद करके जो आदिवासियों के अधिकार की बात को रखे थे, और जो आज हम 5वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जो देख रहे हैं, यह हम जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर को देते हैं। आज जयपाल सिंह मुंडा शायद नहीं होते तो आदिवासी को 5वीं अनुसूची या रूढ़ी प्रथा एवं जो आदिवासी क्षेत्र में जो क्या क्या उनकी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम लोग को नहीं देखने को मिलता या अधिकार नहीं मिलते। तो इसीलिए आज 3 जनवरी को सबसे पहले मैं मारांग के जयपाल सिंह मुंडा को श्रद्धांजलि और उन्हें अपने दिल से नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज संविधान सभा के जैसा जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य थे और कहीं न कहीं आदिवासियों की बात उन्होंने रखा था। जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा दोनों शख्सियत जो कहीं न कहीं दलित शोषित वंचितों के आवाज़ बने थे, किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसा कितने समान थे डॉक्टर? देखिए, ये जितने भी संविधान सभा में बुद्धिजीवी थे, अब उसमें से संविधान सभा में हमारे आदिवासी समाज से 6 गो बुद्धिजीवी थे। एक जयपाल सिंह मुंडा थे, बेनीफस लकड़ा थे, इसके बाद बसुमतारी आसाम से तो बसुमतारी थे, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ थे, महाराष्ट्र से थे। तो इस तरह करके ये 6 गो आदिवासी जो थे, और उसमें से सबसे अधिक आदिवासी के प्रति मुखर होके आवाज़ और जो बात रखने वाले वो थे, वो है जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा कहा करते थे सभा में कि आदिवासी को लोकतंत्र प्रजातंत्र मत बताइए, उनसे आपको सीखना होगा, उनसे सीखना होगा कि लोकतंत्र तो आदिवासी से ही आपको सीखना होगा, उससे अधिक कोई यहाँ लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। तो इतने बड़ी बात बोले। और आज उसी के अनुरूप 1996 में जो भी लोकसभा में कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी के नेतृत्व में जो पेशा कानून बनाए थे आदिवासी के विकास के लिए, आदिवासी को संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्था, उनकी जल जंगल ज़मीन सुरक्षा के लिए, इन सारे चीज़ आज हम उन्हीं की बदौलत ही देख रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने कहा था जब संविधान सभा में, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अपना अनुसूचित क्षेत्र चाहिए। हमें आखिर इसके पीछे कहने के पीछे क्या रीज़न था? क्या वहाँ पर मिलने वाले खनिज संपदा पर स्वामित्व की बात करने के लिए उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार की मांग किया था आरक्षण से ज़्यादा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात है ये आज के नेताओं को नहीं मालूम है। आज हम लोग आरक्षण की बात करते हैं। ये भाई मेरे ज़मीन पे मेरे घर पे हम हिस्सेदारी हम किसको बनाएं, हम क्यों बनाएं? ये बात हमारे नेता लोग अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए अपने लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं और उनको कत्ल करने का काम कर रहे हैं, ज़मीन से बेदखल करने का काम कर रहे हैं। तो ये मूलतः जयपाल सिंह मुंडा के जो आत्मा और उनके जो सोच और विचार को ये हत्या करने का काम कर रहे हैं आज के आधुनिक युग के नेता लोग।
मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और यह आदिवासियों को, बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अपने लोग को किधर ले जा रहे हैं। 24 साल हो गए, ख़ास तौर पे 25 साल हो गए झारखंड राज्य में पेशा कानून लागू नहीं हुआ। इसके लिए आप किसको दोषी ठहराते हैं? क्या यहाँ सख्ती देना नहीं चाहती है? लेकिन वर्तमान में जब पेशा कानून लागू होने की बात हो रही है तो तमाम विरोध हो रहा है, कई आदिवासी संगठन समर्थन कर रहे हैं। तो आप लोग क्या समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्या कुछ है पेशा कानून को लेकर? देखिए, ये जो केंद्रीय कानून है पेशा 1996 में बनी और यह मूलतः आदिवासियों के विकास के लिए, उनके रीति रिवाज, संस्कृति संरक्षण के लिए बनाया गया था। ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन झारखंड में यदि 1996 में बने, नियम कहता है कि 1 साल के भीतर यदि लागू नहीं करेंगे तो हूबहू सरकार लागू करेंगे। मगर उस समय तो 96 में, 97 में, 2000 तक तो बिहार थे, बिहार सरकार इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लिए और उसके बाद हमारे नेताओं भी इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, दिलचस्पी नहीं रखे कि आदिवासी को हक अधिकार मिले, मालिकाना हक मिले। आज 25 साल हो रहे हैं झारखंड स्वतंत्र हुए, अलग हुए 2000 से, तो आज झारखंड में कम से कम पेशा का जो एक होता है ना कि अपवाद और उपंतरणों के अधीन रहते हुए झारखंड सरकार पेशा कानून पे थोड़ा बहुत आपका रूढ़ी और प्रथा पे काम करते हुए, सुधार करते हुए कानून पे, ताकि यहाँ के रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा बरकरार रहे और अधिकार भी बरकरार रहे और हमको जल जंगल ज़मीन का मालिकाना हक भी मिले। तो इस विषय को लेकर के हमारे अभी यहाँ पर सरकार और आपका विधानसभा को या न्यायालय को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करके केस को उलझा दिए हैं। अच्छा, और तो उस केस को उलझाने का अपने ऊपर गलती ना लेते हुए यह अभी महाधिवक्ता और पेशा के पंचायत विभाग के जो डायरेक्टर है उनको दोषीदार ठहरा रहे हैं, सरकार को दोषीदार ठहरा रहे हैं, जबकि गलती वो की है। ये भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश को कोई ओवर रूल नहीं कर सकता है, ना हाई कोर्ट ना ही आपका विधानसभा। तो ये बात समझना चाहिए। आज जो भी है, पेशा हो चाहे जो कह रहे हैं JPRA हो या पेशा हो, बात हो रहा है कि संविधान जब बनी 1950 में लागू हुआ तो 120 बार आज तक में अमेंडमेंट हुआ है। तो हम यदि देखेंगे यहाँ हमारे संगत नहीं है, रूढ़ी प्रथा से असंगत होंगे, तो हम लोग मिल बांट कर उसको जुल करके उसको सुधार करेंगे। ये बात होनी चाहिए, ना कि कोई चीज़ चैलेंज करके हम ज़मीन को भी बेदखल होने से नहीं बचा पा रहे हैं, विस्थापित होने से भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो हम क्या चीज़ उपलब्ध के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं? सवाल ये पैदा हो रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई ये बालू माफिया, ज़मीन माफिया या कोई बाहरी लोगों का प्रभाव में इस तरह का ये हरकत कर रहे हो, ऐसे लगता है हमें। जिस तरीके से कोर्ट जाने के बाद, अभी कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं खारिज हो जाने के बाद जब कानून जब लागू होती है तो कोर्ट का हवाला दिया जाता है, इसको विपक्ष जो होता है वो भरपूर फ़ायदा उठा रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज जो बाहरी लोग हैं, जो आज बालू से लेकर के पत्थर से लेकर के माइनिंग तक सारे चीज़ में वो लोग अधिकार जमाए हुए हैं, सारे चीज़ में फ़ायदा लूट रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो ग्राम पेशा का मतलब ही है कि शासन व्यवस्था को मजबूत करते हुए रीति रिवाज को भी प्रिजर्व करे, उनको बढ़ावा दे, उनको संरक्षित करे। लेकिन आप यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर दिए हैं उस ऑर्डर के मुताबिक ना आपका राज्य सरकार वो कानून बनाएंगे, आपने उसको बाध्य किया। वो तो राज्य सरकार तो बाध्य नहीं थे। आज ये काम करना चाहिए था, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे JPR के खिलाफ में, सुप्रीम कोर्ट तो JPR को बाध्य माना है कि ठीक है, सही है, उसी के तहत चुनाव कराया जाए। तो इनका काम था कि वो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच जाते, लेकिन ये लोग लार्जर बेंच नहीं जा कर के ये गिनती बता रहे हैं कि हम कितना केस लड़े हैं, कितना केस हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किए हैं, ये हवाला दे रहा है। ये भाई कितना जीते हो ये नहीं बता रहा। तो ये एक आदमी को सोचना चाहिए। झारखंड के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग से थोड़ा सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा कर के एक तो भी केस जिता नहीं पा रहे हैं। एक केस
मैंने जीत के ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। कम से कम हम लोग तो बिना कोर्ट कचहरी जाए कम से कम आदिवासी का ज़मीन तो बचा रहे हैं, अधिकार दिला रहे हैं। तो ये बुद्धिजीवी लोग जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह आदिवासी विरोधी, ऐसा ना करे। आने वाला पीढ़ी आपको कोसेंगे, आपको दुत्कारेंगे और आपको गाली देंगे। इसीलिए मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों को मेरे ओर से निवेदन है, आग्रह है कि हम अच्छे के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट जाए तो लार्जर बेंच में जाए और वो एक लाइन जुड़वा दे कि यहाँ पंचायत उपबंधों के अधीन ही यहाँ पर चुनाव कराया जाए, एक लाइन जुड़वा दे। और जेपीआर को वैध मनवा दिए तो भाई राज्य सरकार का कोई भी महाधिवक्ता हो, चाहे आपका निशा उरांव का नाम ले रहे हैं, वो किसी भी तरह से मेरे दृष्टिकोण से दोषीदार नहीं है। और जो कर रहे हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही काम कर रहे हैं। तो क्या अनुसूचित पेशा कानून लागू हो रही है, शायद सुनने में आ रहा है 26 जनवरी को हो सकती है लागू होगी, लेकिन जिस तरीके से, लेकिन क्या कहेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में भी सामान्य क्षेत्रों में भी पेशा कानून लागू होगी क्या? वो कानून लो काम करेगी? देखिए यहाँ क्या है कि अब हमारे लिए तो पेशा कानून है जी, अनुसूचित क्षेत्र के लिए। आप गैर अनुसूचित क्षेत्र जो बचते हैं वहाँ के लिए आप जेपीआर लगाए या कोई भी लगाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। केवल मेरे लिए जो पेशा कानून बना है वह 5वां अनुसूचित क्षेत्र जितना है यहाँ पर इसको लागू करे। और इसका नियमावली जो बना है मैंने देखा, इसका ड्राफ्ट बिल्कुल सही है, किसी भी दृष्टिकोण से हमारा विरोध में नहीं है। यदि किसी तरह से असंगत होंगे तो हम लोग बाद में मिलजुल करके उसको सुधार करेंगे, यही मैं कहूँगा जी। चलिए दादा, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जोहार। अभी तक कृष्णा हांसदा इन्होंने कहा कि खुद जो ड्राफ्टिंग हो रही थी उसमें शामिल भी हुए थे और शामिल होने के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग को भी देखा है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग में जहां तक मैंने देखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, इस कारण इसलिए वो पेशा कानून का समर्थन कर रहे हैं और पेशा कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि अब वह सरकार कहीं न कहीं आदिवासी हितैषी सरकार कहती है खुद को, क्या कानून लागू कर पाएगी पेशा कानून, देखना तो यह है और कब लागू करेगी। फिलहाल हम लोग पेशा कानून को लेकर अन्य लोगों से भी वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।